गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आपको ध्यान देना है, आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। कौन सा टेंस के बारे में? फ्यूचर। हम लोग दो टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जिसका पहचान क्या होता है? गा गे गी। पहचान क्या होता है? गा गे गी। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और यह भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर में होता है, भविष्य में सेंटेंस होता है। इसमें कोई कार्य नहीं हुआ होता है, होने वाला होता है। तो इस बात को ध्यान देना है। जैसे आपको इसमें क्या होता है कि मैंने बता दिया कि सभी इसमें वाक्य के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, जैसे मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा। वह गीत गाएगा, वह गीत गाएगा। राधा कल बाजार जाएगी। तो हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं, सब सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम देख रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा, गा शब्द लगा है। मैं घर जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा। यानी इसमें कोई भी कार्य हुआ नहीं होता है, इसमें होने वाला होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं गा गे गी लगा है। क्या लगा है? गा गे गी लगा है। अगर गा गे गी लगा है तो समझ लो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सूत्र के बारे में समझिए, किसमें क्या लगता है। इसमें कर्ता, आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कर्ता, इसमें कर्ता आई और वी के साथ। कर्ता आई, और आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स हम। आई का मतलब क्या होता है? मैं। और वी का मतलब होता है हम। तो आई वी के साथ इसमें सैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सैल का। यस एच ए डबल एल, सैल। तो ये सैल का हिंदी क्या होता है? गागेगी। हम इसको समझ लेंगे, गागेगी। इस सैल का जो हिंदी होता है वो गागेगी होता है, इसको हम समझ लेंगे। आई वी के साथ क्या लगता है? सैल लगता है। और दूसरा क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो, यू, दे। अब आप देख रहे हैं ना, ही का मतलब क्या होता है? वह। सी का मतलब वह, स्त्रीलिंग। भाई ये स्त्रीलिंग, ये पुरुषलिंग, आप तो जानते होंगे इतना। किसी का नाम हो, इट का प्रयोग हुआ हो अगर सब्जेक्ट के रूप में। नेम, किसी का नाम हो तो नाम के साथ तुम, यहाँ यू का अर्थ तुम, दे का अर्थ वे। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, यू है, दे है, तो वहाँ पर विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। और ये विल का जो प्रयोग है इसका भी हिंदी गागे गी रखते हैं। क्या रखते हैं? गागे गी रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या कौन सा सहायक क्रिया लगेगा। तो यहाँ पर आई वी के साथ सैल लगेगा, और ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल का प्रयोग होगा। और इस बात को ध्यान में देना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखो, एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है, आई वी के साथ ही सैल का प्रयोग होगा, और चाहे कुछ भी हो वहाँ विल का प्रयोग होगा। इस बात को अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ विल लगाएं, कि हम यहाँ सैल लगाएं, तो केवल इस बात को ध्यान में रखो कि आई वी के साथ सैल लगता है, और बकिया चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। कभी कभी समझ में नहीं आता बच्चों को कि भैया हम यहाँ क्या लगाएं, तो ध्यान में इतने रखो, आई वी के साथ सैल, बकिया चाहे जो हो वहाँ विल का प्रयोग होगा। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन मैं करता हूँ। तो मैं का अंग्रेजी देखो क्या होता है? आई। अब आई के साथ बताओ क्या लगता है? सैल। हम ट्रांसलेशन उल्टा बनाएंगे भैया। हाँ, ऐसे नहीं बताते कि पहले कर्ता करो, क्रिया करो, कर्म करो। ट्रांसलेशन उल्टा करो यार सीधा। ये देखो मैं का आई, और फिर उल्टा बनाएंगे गा। गा का अंग्रेजी क्या होगा? सैल। चूंकि आई के साथ सैल लगता है, इन दोनों के साथ सैल। फिर ये देखो यहाँ जाऊँ, जाऊँ का अंग्रेजी गो, और फिर घर का अंग्रेजी गो टू हाउस। समझ में आया? ये आपका। अब जैसे हुआ का अंग्रेजी ही, अब ही के साथ क्या लगेगा? इसमें देखो ही, विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, इट के साथ विल, इन सभी के साथ विल। तो हम विल लिख देंगे यहाँ पर, विल। और फिर देखो गाय, गाय का अंग्रेजी सिंह होगा,
फिर गीत का अंग्रेजी सॉन्ग होगा। आपको समझ अच्छा, इसमें ध्यान में, इसमें क्रिया की भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे राधा कल बाजार जाएगी, अगर फ्यूचर में अगर कल लगा है, इस बात को ध्यान दो, अगर कल शब्द आया है कल, तो यहाँ पर टुमारो होगा। किसका प्रयोग होगा? TOMORROW। फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं। पास्ट में क्या लिखते थे? पास्ट में जहाँ का पहचान ता था तिथि ते थे आ ए ई आता, वहाँ पर कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखते थे। लेकिन फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो लिखेंगे। और परसों की अंग्रेजी क्या होता है भाई? परसों की अंग्रेजी डे आफ्टर टुमारो। आपको ध्यान दो, कभी कभी हो जाता है परसों की अंग्रेजी। परसों की अंग्रेजी क्या होता है? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, इस बात को ध्यान दो भाई। कल की अंग्रेजी टुमारो, परसों की अंग्रेजी डे आफ्टर टुमारो। तो आपको ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ राधा कल बाजार जाएगी, तो राधा आप देखो भैया, राधा के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा। ये देखो नाम, किसी का भी नाम हो इसके साथ विल का प्रयोग होता है। मैंने क्या कहा? किसी का भी नाम हो वहाँ विल का प्रयोग होगा। तो राधा विल और जाने का अंग्रेजी गो। अब देखो यही उल्टा कराऊँ ना, राधा फिर गी का अंग्रेजी गी का अंग्रेजी विल, फिर जाए का गो, फिर बाजार का मार्केट, गो टू मार्केट। गो के बाद टू लगता है, कम गो जो है जहाँ पर यह माने गति होता है, वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। तो गो टू मार्केट और एक कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टुमारो। TOMORROW। तो आप देख रहे होंगे, राधा विल गो टू मार्केट टुमारो। तो हमने आपको बताया ना कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और ही सी इट नेम यू के साथ विल का प्रयोग। ट्रांसलेशन हम उल्टा बनाते हैं, सब्जेक्ट को पहले करेंगे फिर ट्रांसलेशन उल्टा। निगेटिव है तो सीधा सीधा यार क्या है, बहुत ईजी है, बस सेल के बाद नॉट लगा दो, विल के बाद नॉट लगा दो, आपका तैयार है पूरा। तो अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा बता दूं आपको, बहुत ईजी है यार। जैसे मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। अब आप देखो भाई, निगेटिव है ना, तो मैं आई, अब आई के साथ लगता है सेल, अब सेल के बाद क्या लगेगा? नॉट। निगेटिव भाई, जहाँ सेल विल सहायक क्रिया लगता है वहाँ नॉट का प्रयोग करो, निगेटिव है तो। आई सेल नॉट, इतना करने के बाद तब उल्टा करो ना ट्रांसलेशन। ये गेगी का हो गया है, लिखना का हो जाएगा आपका राइट, फिर ये आपका नहीं का हो चुका है, पत्र का लेटर, राइट द लेटर। तो आई सेल नॉट राइट द लेटर, आपको समझ आ गया होगा। निगेटिव फॉर्म में सेल विल के बाद, सेल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे निगेटिव फॉर्म में। और अब रहा इंट्रागेटिव, वही चीज़, वही फार्मूला हर जगह। अगर इंट्रागेटिव शब्द क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया सबसे पहले होता है। जैसे यहाँ पर देखो, क्या हम आकाश में पतंग उड़ाएंगे? क्या हम आकाश में पतंग उड़ाएंगे? अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर इंट्रागेटिव शब्द पहले, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, तो मैंने बताया था ना, हर टेंस का अलग अलग सहायक क्रिया है। अगर प्रेजेंट का है तो डू डज सहायक क्रिया होता है, पास्ट का है तो डिड सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। लेकिन फ्यूचर है, आप फ्यूचर पढ़ रहे हो तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल शैल है। तो कर्ता के अनुसार विल शैल जब बाहर कर देंगे तो वो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा। अब क्या की अंग्रेजी हमको व्हाट नहीं लिखना है, अब पहले पता करना है सब्जेक्ट। हम का अंग्रेजी वी होता है, अब वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है? शैल। अब हम शैल बाहर कर देंगे तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा। अगर हम है तो वी, मैं है तो आई के साथ शैल, इसके साथ अगर यहाँ वह होता है, जैसे क्या वह, तो ही लिखेंगे ही, और ही के साथ सहायक क्रिया विल बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे सहायक क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हम बाहर कर देंगे। शैल वी, अब यहाँ पर निगेटिव होता तो नॉट लगाते, लेकिन निगेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेशन उल्टा करेंगे। ये देखो गे का अंग्रेजी हो ही चुका है भाई, ये दोनों का तो एक साथ हो गया, गागेगी और क्या क्या यहाँ साथ में हो गया। फिर उड़ाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फ्लाई। पतंग का अंग्रेजी हो गया काइट, ठीक। मे का अंग्रेजी हो गया इन, देखो उल्टा ही मैं बना रहा हूँ। फिर आकाश का अंग्रेजी हो गया इन द स्काई।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब जैसे तुम घर में क्या खाओगे, क्या खाओगे। अब आप देख रहे हो कि इंट्रागेटिव शब्द वाक्य के बीच में आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या की अंग्रेजी अब हम एक्चुअली बाहर करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द कोई भी बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम हमारे बाहर लिख देंगे। जैसे व्हाट, क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, व्हाट को बाहर लिख देंगे, व्हाट। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो अब यहाँ पर हमने विल यू लगा दिया, विल यू, आपको मालूम हो गया होगा क्या की अंग्रेजी व्हाट, फिर ये तुम है, तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ सहायक क्रिया बाहर करेंगे। इंट्रागेटिव में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी विल शैल को हमको बाहर रखना ही होता है, सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। तो यहाँ पर व्हाट विल यू, अब इतना कन्फर्म हो गया। ट्रांसलेशन हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए उल्टा बनाएंगे, गे की अंग्रेजी तो हो गया है, खाओ की अंग्रेजी क्या होगा, ईट। फिर अब देखो इधर नंबर ए भी हो गया है। अब मे का अंग्रेजी क्या हो जाता है, इन, फिर घर का अंग्रेजी इन हाउस, इन द हाउस करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे ना। राधा पूनम, पूनम कब बगीचे में, पूनम कब बगीचे में दौड़ेगी। अब आप देख रहे हैं पूनम कब बगीचे में दौड़ेगी, यहाँ पर प्रश्नवाचक सब बीच में है ना। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हु, सॉरी व्हेन। तो कब के अंग्रेजी व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पूनम नाम है तो पूनम अगर नाम है तो विल बाहर होगा, विल, व्हेन विल, व्हेन विल पूनम, व्हेन विल पूनम, व्हेन। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, यहाँ पूनम के स्थान पर आई भी होता तो सेल बाहर होता है यहाँ पर, व्हेन विल पूनम। अब फिर उल्टा बनाएंगे, दौड़ना का रन, रन इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अगर यह इंट्रागेटिव निगेटिव होता तो नाट कहाँ लगाते, पूनम के बाद, सब्जेक्ट के बाद। अगर जैसे होता पूनम कब बगीचे में नहीं दौड़ेगी, तो नहीं दौड़ेगी तो यहाँ विल के बाद नाट नहीं लगाएंगे, व्हेन विल पूनम नाट रन, पूनम के बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं। इंट्रागेटिव में ना नाट का प्रयोग, बार बार बता रहा हूँ, इंट्रागेटिव में नाट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान देना है। तो इसी तरीके से जैसे एक टेंस का इंट्रागेटिव होता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो बताते हैं, वैसे हर टेंस का होता है। बस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान से रखना है कि कौन सा टेंस है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या है, कैसे रखा जाएगा, नियम सब कुछ वही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ईजी टेंस था। और आपको फिर मैं बता दे रहा हूँ, टेंस को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए क्रिया के फार्म की ज़रूरी होती है। आप उस फार्म को तैयार करें। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी परफेक्ट वगैरह बताएंगे। तो सब आगे जो भी टेंस बचा हुआ है वो समझ लीजिए, उसमें क्रिया के फार्म बहुत अत्यंत आवश्यक हो। आप उसको अगर तैयार नहीं करते हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। और आप कुछ को अगर आप ध्यान में रखना है, आप हमारे YouTube पर जाइए, YouTube चैनल पर, बस वहाँ पर आप कोचिंग का नाम लिखिए, आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर। लिखने के बाद हमारा वेबसाइट खुल जाएगा हमारा जो है, तो वहाँ पर आप वीडियोस देखें। आप पूरा वीडियोस देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम बहुत से वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करके रखते हैं। आप वहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आई विश यू हैव अ नाइस डे। गुड बाय।